हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछला जितनी भी प्रैक्टिस सेट को हमने कवर किया हुआ अगर आपने नहीं देखा है तो सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। बिहार पुलिस क्लास के मैंने जो प्ले लिस्ट आपको अवेलेबल करा दिया है, तो वहां से जाकर के आप लोग सारा क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। जो रूपनी पब्लिकेशन का आपका वॉल्यूम अभी आपका आया हुआ है न्यू प्रैक्टिस सेट को लेकर के, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कास्टेड करके आपको देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से आपको लगा लेना। और कुछ मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मैंने अवेलेबल करा दिया है, तो वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और अच्छे तरीके से आपको लगाना है, तभी आपका मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। और कम से कम आपको जो है 70% आपको जो है स्कोर आपको करना चाहिए, तभी आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका बेहतर आपका परफॉर्मेंस आपका रहेगा। 70 प्लस लगभग आपके 80 तक आपका स्कोर आपको करना चाहिए। क्वेश्चन जो इस बार से आपके पूछे जाएंगे ये आपके 10th के बेसिस पर आपका पूछा जाएगा। जिस प्रकार से मद्य निषेध के एग्जाम में भी देख पाएंगे आपके 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो कटअप में काफी ज्यादा वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि 80 प्लस आपका लगभग कटअप जो फ्लक्चुएट आपका कर जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को माइंड कास्टेड करके देखना। सभी तरह के क्वेश्चन को आपको अरेंज किया गया है और जिसमें कि न्यू पैटर्न पर आधारित आपका लेटेस्ट जो भी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये आपका बुक आपके आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए ये पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर तथा 13 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यह समझना चाहिए कि जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या है कि आपका जो आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं इसके बारे में अगर आपको कहा जाता है एग्जैक्ट, तब यहाँ पर आपका जो अगर आपको भुजा अलग अलग दिया रहता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो है ह्यूरोन का फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखिए ह्यूरोन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस आपका सी बाय आपका 2 होता है, यहाँ से आपका एस निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि अंडर रूट एस इंटू आपका एस माइनस ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एस माइनस आपका बी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर आप लोग जो है बिल्कुल इजीली में जो है क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है लंबा आपका प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले तो इस प्रकार के जो भी आपका रूल है इसको आपको बिल्कुल भी आपका फॉलो नहीं करना है। हालांकि जहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ पर आपको इस रूल को भी आपको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आपका दिया गया सबसे पहले चेक कीजिए कहीं आपको समकोण त्रिभुज का तो नहीं ना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 12 13 दिया गया है, तो आपका समकोण आपका त्रिभुज का दिया हुआ है, चूंकि 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 100 आपका 69 हो जाएगा, और बराबर अगर 5 के स्क्वायर करेंगे ये आपका 25 हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा, इधर भी आपका 169। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपके समकोण त्रिभुज का आपको दिया गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका हो जाता है हाफ गुना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार और गुना यहाँ पर आपका ऊंचाई हो जाएगा। इस पर यहाँ पर आपको निकालना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर समबाहु त्रिभुज भी आपको दिया रहता है और इस प्रकार से अगर बीच का आपका शीर्षलम दिया हुआ रहता है यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा हाफ गुना यहाँ पर आपका आधार और गुना आपका ऊंचाई पर इसमें आपका निकल जाता है। ये काफी शॉर्ट आपका इजी फॉर्मूला होता है, तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको जो है निकालना चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पर सिंपली ये करना है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, अब तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि ये किसका फॉर्मूला है, तो आपके जो समबाहु त्रिभुज पर आपका सेट आपका हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज वाला आपको सिंपली यहाँ पर आपका फॉर्मूला का समकोण त्रिभुज का है, चूंकि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, और यहाँ पर कर्ण बराबर हम लोग जो है सेटिस्फाई भी करा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है और सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा हाफ, और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका आधार, और गुना कितना हो जाएगा ऊंचाई। तो आप यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं हाफ, और अगर यहाँ पर देखा जाए आधार आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 12, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो 13 दिया गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको 13 रख देना है। अब इसको कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12, यानी 13 पचे कितना हो जाएगा तो 65 आपका हो जाएगा, सॉरी 63 कितना हो जाएगा तो 78 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका मिस्टेक आपका हो रहा है, देखिए इसको एक बार हम लोग जो है यहाँ पर आपका फिर से करते हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 1/2 आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 12 और गुना यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि कर्ण नहीं होता आपका, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई आपका होता है, कर्ण का इसमें आपका चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका 6 बार में कैंसिल आउट होगा, 6 5 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या का ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 3:5 दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि त्रिज्या दिया गया है आर बराबर आपका कितना हो जाएगा तो आपका 3x हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ पर आपको दिया गया तो ऊंचाई कितना दिया गया ये आपका 5x दिया गया है, तो 5x हम लोग मान करके चलेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है आयतन आपको दिया गया है, तो जहाँ पर भी आपको आयतन दिया हो रहता है वहाँ पर आप सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला का यूज कर दो, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका h, और बराबर आपका कितना दिया गया है तो 120 आपका यहाँ पर पाई दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पाई से पाई जो है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
और यहाँ पर देखिए अगर त्रिज्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 1/, आपका कितना दिया गया 3 दिया गया, त्रिज्या स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कितना दिया गया 5x, तो चलिए हम लोग 5x यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखिए 3 चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा। और उसके बाद इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x आपका क्यू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ से आपको x का मान अगर आप सिंपली यहाँ पर फाइंड करेंगे, अब आपको खुद से करना है क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको प्रश्न में भी हिंट्स करूंगा जो भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका मिलेगा, तो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इतना आप लोगों को जो है ऑलरेडी आपको आना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका x का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको निकाल लेना। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि कहा जा रहा है कि तो उसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, तिरछी ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि देखिए ऊंचाई जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको शंकु का त्रिज्या दिया गया 3x दिया गया और यहाँ पर आपका कितना था आपका यहाँ पर 5x है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको त्रिज्या दिया गया तो हमें त्रिज्या भी चाहिए और त्रिज्या हमारा कितना निकला हुआ था तो 3x, क्योंकि हम लोग x मान करके चले थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके जगह पर आपका x के बराबर कितना आया है 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 × आपका 2 हो जाएगा तो बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो ये जो 6 निकला है अब निकला हुआ आपका ये क्या निकला हुआ, तो ये आपका r का मान आपका निकला हुआ, ठीक है। और थोड़ा देखिए फास्ट इसलिए भी खींचते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन को कवर करना है और 1 घंटा में हम लोगों को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका r बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका r आपका निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी क्या होता है कि आपका शंकु रहता है और इस प्रकार से आपका रहता है तो ये आपका क्या होता है कि एक समकोण आपका त्रिभुज बन जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर देखें और यहाँ से यहाँ तक देखिए एक साइड वाला आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ऊंचाई आपको ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपके 5 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो आपको यहाँ पर क्या करना है ऊंचाई या सॉरी यहाँ पे आपको 6 निकला हुआ है और दूसरा यहाँ पर आपका 5 निकला हुआ है। तो देखिए ऊंचाई जो था आपका ये आपका 5x के रूप में आपका था और यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू आया हुआ है ये आपका 2 आया हुआ है। तो 5 दूना आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x के जगह पर रखेंगे तो हमारा देखिए h क्या आ गया 10 आ गया। तो अब क्या करना है कि आपको आधार निकालना है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है तिर्यक ऊंचाई के बारे में पूछा रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है, जो ये आपका डिस्टेंस है इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई जो है यहाँ पर आपका कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अंदर रूट आपको यहाँ पर करके जो है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर देना है। तो लंब आपका कितना है 6, तो 6 जाके कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर आपको 10 दिया गया, 10 × 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपका 136 आ चुका है। 136 का जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे यानी अंदर रूट में अगर आपका 136 आपका दिया हुआ है इसको आप लोग आसानी से तोड़ करके अलग कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा आपका रूट आपका जो है 2 रूट आपका 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपका जटिल क्वेश्चन था इसलिए मैंने कंप्लीटली इसको रिवील कर दिया। जो भी आपका लो लेवल का क्वेश्चन मिलेगा इसको हम स्किप करेंगे और जो भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा इसको अंतिम तक हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 50 का यहाँ पर आपको क्यू दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है 30 का क्यू दिया गया और 20 का क्यू दिया गया। इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो 50 को आपको 3 बार गुना करना है, 30 को 3 बार गुना करना है और 20 को 3 बार गुना करना है। इसको आप लोग खुद से जो है कैलकुलेट करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना ये आप कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश का आपका कैपिटल। और साथ ही यहाँ पर आपको ये याद रखना है अगर आपको ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जो है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके गुड़गांव में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये आपके जो है कोलकाता में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पर्यावरण जो आपके केंद्रीय पर्यावरण और जो आपके इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये आपके नागपुर में आपका स्थित है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेफ्यू रियो, क्या हो जाएगा नेफ्यू रियो हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया राम सेड आई एम प्लानिंग टू, यहाँ पर आपको दिया गया है मिग्रेट। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट, यानी चूज द इनडायरेक्ट, ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है और हमें इनडायरेक्ट छाटना है। तो नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू मिग्रेट, क्या हो जाएगा मिग्रेट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो आइए हम लोग इसको छाटते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया हिज मदर वाज
कन्फर्टिंग हिम। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसके लिए आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस आपका क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज बींग कम्फर्टेड बाय हिज मदर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि चूज द वर्ड ऑफ साइड सॉरी अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर आपको दिया गया है वारेन दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो वारेन का मतलब देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वारेन का जो मतलब होता है, इसका मतलब अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बंजर। इसका मतलब क्या होता है, बंजर, यानी बंजर जो भूमि होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वारेन बोलते हैं। और इसका हमें क्या छटना है, अपोजिट छटना है। तो इसका अपोजिट उपजाऊ वाला भूमि होगा, और उपजाऊ वाला जो भूमि होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिल, जो यहाँ पर आपको बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाई। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाई। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रीफिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पूछा जा रहा है कि ही डैश माउंटेड, यहाँ पर आपको दिया गया माउंटेड फ्रॉम द हॉर्स। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर, इसके लिए आप यहाँ कौन से प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। डिस आपका हो जाएगा माउंटेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया वन क्लाउड 9, दिया गया ऑन क्लाउड 9। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन क्लाउड 9 का मतलब आखिर होता क्या है। इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। मतलब कोई व्यक्ति अगर अत्यधिक प्रसन्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं वन क्लाउड 9। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेरी हैप्पी। क्या हो जाएगा, वेरी हैप्पी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं पाई जाती है, ये आपको पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बताना है आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो इसमें तांबा, जस्ता और आपके निकेल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये माइंड में फिट कर लेना है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि जर्मन सिल्वर में जो होता है, सिल्वर का अगर आपको प्रतिशत पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातु आपके मिले हुए रहते हैं। इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है तो आपको सिल्वर में, जैसा कि आपको तांबा के बारे में अगर बात करें तो तांबा जो होता है आपका लगभग आपका 60% आपके पाए जाते हैं। और वही जस्ता की अगर बात करें तो जस्ता जो आपके पाया जाता है ये आपका 20% आपका जस्ता पाया जाता है। और अगर निकेल की अगर बात करें तो ये भी आपका 20% आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, इससे कभी कभी आपका जो है इन केस आपका जो है कभी कभी आपका पूछा भी जाता है रेयर केस में कि इसमें कितना किसका आपका प्रतिशत आपका होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, मरकरी यानी बताना है पारा के बारे में कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया गया। तो पारा बताइए किस प्रकार का धातु है। तो पारा एक द्रव धातु है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पारा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि कौन सा वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक उसमें मान क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। पूछा है कि उसमें मान सबसे अधिक किसका होता है, तो ये आपका प्राकृतिक गैस का होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जो आपके प्रदूषण मुक्त होता है ये कौन सा गैस होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन होता है। और इसके बाद जो आपका आता है ये आपका आता है CNG आपका आता है। इसके बाद जो आपका आता है आपका CH आपका 4 आता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला हमारा पूछा रहा है कि प्रदूषण के रूप में यहाँ पर आपको दिया है फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताने यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुलक अधिशोषक। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि नाइट्रोजन जो होता है ये प्रोटीन का आपका अनिवार्य आपके घटक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लगाना है। ये सभी डेफिनेटली क्वेश्चन आपके जो है छपते हैं, और अपनी पब्लिकेशन का जो भी आपका बुक आपका आया हुआ है इसको तो अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका जो है पूछे जाते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहे अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपके जो है मुहावरा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
और जो कि आपके हिंदी के सेशन से आपके पूछे गए हैं। हिंदी से भी अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो 8 क्वेश्चन से आपका लगभग जो है 9-10 क्वेश्चन तक जो है हिंदी का भी आपका वेटेज रहता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खासा आपका कमांडिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहेगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे अलग रहना था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान कौन सा था ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंध पर। कहाँ पर था ये आपका जो है सिंध पर था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि महमूद गजनवी जो है अंतिम आक्रमण जो यहाँ पर आपको क्या जा रहा है अंतिम अभियान के बारे में पूछा रहा है। अंतिम जो आक्रमण किया गया था ये सिंध पर किया गया था। अगर आपको ये पूछा था ये कब किया गया था तो 1080 में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे उदास शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उदास शब्द का जो बहुवचन होगा यहाँ पर आपको उदास ही हो जाएगा। इसका जो है आपका किसी प्रकार का वर्ड में आपका चेंजेस नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहे अनुचित आपको जो है जोड़े को छटना है। जो यहाँ पर आपको गलत दिया गया है, कौन सा गलत दिया गया है ये आपको यहाँ पर छटना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है डंके के चोट पर। तो यहाँ पर क्या है कि अस्पष्ट शब्दों में, डंके के चोट पर मतलब अस्पष्ट शब्दों में, ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है तूती बोलना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है विकृत होना। तो फ्रेंड देखिए तूती बोलना इसका जो आपका सही मतलब होता है इसका मतलब होता है अलग अलग बातें करना, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है विकृत होना। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया और हमें गलत ही छटना था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर आपको जो भी दिया गया है सारा कुछ आपको सही दिया गया है, आप लोग रीड कर लेना। अगला देखिए पूछा जा रहा है दिए गए वाक्य को यहाँ पर आपको शुद्ध करना है। मोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ा ये आपका यहाँ पर जो है दिया गया है कि ये दिए गए वाक्य में से शुद्ध को छटना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहन ने पुस्तक पढ़ी। चूंकि बुक जो होता है ये आपका स्त्रीलिंग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये डेफिनेटली आपका 100% आपका करेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन हमें गलत छटना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है गलत दिए गए हैं। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। तो वायु में जो होता है ध्वनि का जो वेग होता है ये किस पर डिपेंड करता है तो निर्भर करता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्या हमें गलत हमें छटना है कि कौन सा सही नहीं है ये आपको यहाँ पर छटना है, यानी कौन सा गलत दिया गया। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। और ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको दिया गया आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ये आपका कम हो जाता है। ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी में देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग जो है प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया जलवायु में परिवर्तन, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन के कारण से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका सभी ऑप्शन आपका सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, ये गलत दिया गया। दाब पर कभी भी ध्वनि का जो वेग होता है ये आपके निर्भर नहीं करता। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सही नहीं दिया गया, मिस्टेक से मैंने आपको बता दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि प्रकाश की दीप्त रजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका सही कहा जा रहा है या फिर गलत कहा जा रहा है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आपका सही है या फिर गलत है। ये आपका डेफिनेटली आपका क्या है, ये आपका जो है गलत है। और हमें क्या क्या छटना है कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है कि दोनों बल्बों में से रजिस्टेंस समान होता है, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसमें कम होता है, ये भी आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है ये आपके कम उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिवील करना चाहिए। इसमें अगर हम रिवील करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है इससे अभी आपका फैक्ट में आपको बना दूंगा और काफ़ी ज़्यादा कवर भी कर दूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो फिर आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा
और ये सभी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपको पहले से आपको आना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवील कर दे रहा हूँ कि जो नए कैंडिडेट होंगे सोचेंगे रिवील नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको देखिए हालांकि जो भी आपका हाईलाइटेड फैक्ट रहता है इसको मैं प्रत्येक वीडियो में अच्छे तरीके से आपको रिवील भी कर रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है जहाँ पर कि समझाने लायक जो भी हाईलाइटेड फैक्ट है यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। अब इतना ईजी क्वेश्चन में जो ऑलरेडी आपको पहले से भी आना चाहिए। देखिए जैसे कि मान लिया जाए ये आपका दो आपका बल्ब लगा हुआ है, इसमें आपका फिलामेंट लगा हुआ है। देखिए रेसिस्टेंस में क्या होता है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई हम लोग अगर खराब वायर ले लेते हैं, जैसे हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कोई हम लोग खराब वायर ले लेते हैं, तो कॉपर में क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है ये क्या होता है कि विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि विद्युत का त्याग करता है। और उसी टाइप से क्या होता है कि इसमें रेसिस्टेंस आपको उत्पन्न नहीं होता। रेसिस्टेंस करने का मतलब है कि प्रतिरोध। और वही अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है बल्ब, तो जहाँ पर कि प्रतिरोध आपका ज़्यादा उत्पन्न होगा तो वहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा का जो वैल्यू है ये आपका घट जाएगा, और साथ ही वायर क्या होगा कि आपका हीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर ज़्यादा जिसका भी प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो वो जो बल्ब जलेगा वो आपका डिम जलेगा। जैसे देखिए अभी क्या है कि एलईडी आ चुका है, लेकिन जब आपका एलईडी बल्ब आपका नहीं था, लाइट इमिटिंग डायोड आपका एलईडी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए एलईडी अभी आपका आया हुआ है, लेकिन जब एलईडी आपका नहीं था तो 100 वाट वाला वो पीला कलर का बल्ब चलता था। और इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है, मतलब इसमें जो प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसी कारण से क्या होता है कि फिलामेंट हीट होता था और वो बल्ब भी क्या होता था कि हीट हो जाता था, मतलब गर्म हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि वो बल्ब आपका खत्म कर दिया गया, तो इसमें क्या है कि रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा उत्पन्न आपका होता था, और इसी कारण से उसका जो लाइट था वो कम था। और यहाँ पर देख पाए जो एलईडी लाइट अभी आया हुआ है इसमें रेसिस्टेंस कम उत्पन्न होता है, और साथ ही इसका लाइट भी क्या रहता है अधिक रहता है। वही सारा कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन जैसे कि सी में दिया गया था, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में क्या है कि रेसिस्टेंस अधिक हो रहा है, तो ये आपका गलत दिया जा रहा है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में क्या है रेसिस्टेंस कम उत्पन्न हो रहा है, मतलब प्रतिरोध कम उत्पन्न हो रहा है। और ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या है रेसिस्टेंस जो अधिक आपका उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही कहा जा रहा है कि रियल में यही होता है, जिसमें कि कम प्रकाश आता है उसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस आपका अधिक उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग का मान न्यूनतम होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट जाएगा, प्रारंभिक बिंदु पर जो होता है ये कोणीय जो संवेग होता है ये न्यूनतम होता है। अगला हमारे यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है, एक चक्कर में अधिकतम कितना समय लगेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली जो है समय के लिए इसमें आपको फॉर्मूला का यूज करना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसमें होता है आपका परिधि, और बटे जो आपका होता है ये आपका हो जाता है अंडर रूट जी आर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए परिधि की जगह पर आपको 2πr लगाना है, और अंदर रूट आपका क्या हो जाता है जी आर हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 गुना आपका पाई का मान कितना होता है, तो देखिए पाई का यहाँ पर आपको सिंपली आपको वैल्यू रख देना है 3.14 होता है, और इंटू आर का मान यहाँ पर आपको देखिए 4 दिया गया तो ऊपर आपको 4 लगाना है, और बट्टे यहाँ पर आपको अंदर रूट आपको जी आर करना है। तो जी का यहाँ पर आपको देखिए मान कितना दिया हुआ है, तो जी का मान अगर बात करें तो 9.8 दिया गया है, और 4 यहाँ पर आपको क्या लगाना आर के जगह पर आपको आर लगाना है। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर इसका जो खुद से आप लोग निकाल लेंगे। राइट आंसर इसका जो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 4 सेकंड। तो इसको आप लोगों को जो है खुद से सॉल्व करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अनिर्भरता का परिणाम क्या है और निर्भरता का परिणाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गति के प्रथम नियम को ये फॉलो करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कंपनों की आवृत्ति क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में जो अभ्यर्थी फंसते भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी प्रकार का आपका काम नहीं करता और वहाँ पर जाकर के सुस्त हो जाती है। एक बार इसको अच्छे तरीके से फिर से आप लोग देख लें कि पूछा जा रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब, तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये न्यूनतम होती है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि न्यूनतम होती है जब क्या होता है कि ये वास्तविक लंबाई पर हो, तब ये क्या होता है न्यूनतम होता है।
और जब इसे खींच दिया जाए या फिर इसे सटा दिया जाए तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी आपका स्टोर हो जाता है और इसकी जो ऊर्जा होती है आपका अधिकतम हो जाता है। न्यूनतम कब होगा, ये जब वास्तविक स्थान पर रहेगा अपने जो भी आपका नॉर्मल, इसका जो है नॉर्मल आपका कंडीशन है, जिस अवस्था में यह है उसी अवस्था में अगर रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बढ़िया घट जाएगा, तो सॉरी आपका क्या हो जाएगा, तो कम रहेगा। और इसे खींच दिया जाए या किसी स्प्रिंग को या फिर उसे सटा दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होता है ये आपका स्टोर हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पृष्ठ तनाव इसका यहाँ पर आपका घट जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। फ्रेंड्स याद रखना है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि त्वरण आपका जो है निरंतरण इसमें जो है परिवर्तन आपका होते रहता है। एकमात्र ऐसा कंडीशन है जिसमें कि अगर एक समान भी वेग रहता है तो इसमें क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न आपका होता है वृत्तीय गति में, और मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस भी जो है किया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि परिणाम में नियंत्रण व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर क्या होता है कि परिवर्तन होते रहता है, त्वरित होते रहता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आपको करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि तली के क्षेत्रफल पर ही आपका जो है निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा है वार ऑफ लंका के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो पुस्तक से रिलेटेड डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि वार ऑफ लंका के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमीश आपका त्रिपाठी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि महरौली के लो स्तंभ पर कौन सा नाम उत्तीर्ण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्र, क्या है चंद्र, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है G20 टूरिज्म, यहाँ पर आपको दिया गया G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाना है, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपका, तो ध्यान में रखना। ये आपका जो है श्रीनगर में हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है आगे। अगला यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपका जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जो है ये क्या कहा जाता था, तो जो है महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तथाकथित, यहाँ पर आपको बताना है कि तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी, ये कब संपन्न हुई थी, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो संपन्न हुआ था किसके समय में संपन्न हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है लॉर्ड आपका जो है एलन बरो के शासन काल में हुआ था। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूछा रहा है कि चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है यहाँ पर आपको ग्राम शासन व्यवस्था, तो इसके लिए भी चोल शासन जो है प्रसिद्ध है। और ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है नटराज की मूर्ति, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 में दिया गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर, तो इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि मंदिर के गोपुरम के लिए, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो भाग लिया था ये टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना
ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि बाल विकास योजना में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने लायक है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पूरक पोषण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और टीकाकरण, ये सभी जो है संबंधित है, लेकिन जो परिवार नियोजन ये बाल विकास योजना में जो आपका संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आप सभी लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो किया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र ये भी करेक्ट हो जाएगा, और सामाजिक लोकतंत्र, तो ये सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना है, ये जो प्रभावित है ये कनाडा के जो है संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद से पत्र त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको जो है संबोधित करके करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मंत्री परिषद से जो है त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो किसको संबोधित किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति को किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारत निम्न में से किस वर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शुक्र। तो पूछा भी जाता है कि भोर का तारा या जो है भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमकीला तारा किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। तो इन सभी को यहाँ पर आपको याद रखना, राइट आंसर यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है तिरुवनंतपुरम स्थित है, तो बताइए कि कौन सा संस्थान है जो कि तिरुवनंतपुरम में जो है स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि तिरुवनंतपुरम में जो है ये आपका क्या, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को जो है माइंड में फिट रखना है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया इसरो, तो देखिए इसरो जो स्थित है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसरो के बारे में भी जो पूछा जाता है, यानी भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन जो कि आपके बेंगलुरु में स्थित है, इसके बारे में पूछा जाता है। और वही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया है, विकास तथा शैक्षणिक संचार यूनिट यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो विकास और जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विकास और तथा शैक्षणिक संचार जो यूनिट दिया गया है ये अच्छा आपके कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो ये जो आपके स्थित है ये आपका जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये आपके मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो आपके यहाँ पर आपको दिया गया विक्रम भाई सारा, ये तो आपका क्लियर आपका हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिया गया एस ए दिया गया SAC, इसका मतलब जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर हो जाता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। तो ये अच्छा आपका कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो आपके अहमदाबाद में स्थित है, कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, इतने फैक्ट को यहाँ से आपको कवर कर लेना है। अगला देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बताना है कि अंगूर में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि अंगूर में जो पाए जाने वाले अम्ल होते हैं इसमें यहाँ पर आपका टाइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बताइए कि पेड़ पौधों में किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जिब्रेलिन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप से कौन सा विटामिन संबंधित नहीं है, तो ये आपका पर जो है रेटिनॉल आपका हो जाएगा, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स ग्रुप से आपका संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि विश्व पशु दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद रखना है ये कब मनाया जाता है, तो आपका जो है 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा
टिटेनस बीमारी निम्नलिखित के कारण से होती है। तो बताइए कि टिटेनस की बीमारी किसकी कमी के कारण से होता है? तो ये जो होता है ये जीवाणु के कमी के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है अग्निशामक से निकलती है। तो बताइए कि अग्निशामक से किस प्रकार के गैस निकलती है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फिर से याद रखना है जो अग्निशामक वाले आते हैं इसमें किस प्रकार के गैस निकलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर यहाँ पर आपको लगाना कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्री जल का आसवन। तो ये क्या है कि आपका फिजिकल है, यानी कि आपका जो है भौतिक आपका परिवर्तन है। ऑप्शन बी में दिया गया बर्फ का पिघलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी में दिया गया है वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका रासायनिक आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि हम लोग मान लिया जाए ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हालांकि इसका ऑक्सीजन ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपका देखिए 1 2 3 4 और 5 आपका 6 हो जाएगा। 6 इसलिए हुआ चूंकि ऑक्सीजन के बाध्यम कक्षा में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स आपका होता है। इसका परमाणु संख्या आपका 8 होता है, 2 और हम लोग 6 इसका कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो साझेदारी करेगा ये इसका 2 गोल ले लेगा, इसका अष्टक पूरा हो गया बाध्यम कक्षा में 8, और ये अगर इसका ले लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा बाध्यम कक्षा में 8 पूरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का निर्माण होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक आपका पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी कितना बनेगा आपका, एक जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगता है वहाँ पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। अगला पूछा है पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में जो है पंचशील जो प्रतिज्ञापित किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। और आपको मैं बता दूं कि पंचशील से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पंचशील समझौता जो है ये कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये आपका 29 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील आपका समझौता हुआ था। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्षांश भी आपका हो जाएगा और पवन की दिशा भी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो समुद्र की निकटता भी हो जाएगा। और राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। अगला देखिए पूछा है टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो अभी जीता गया है ये जो है शुभम जो कि आपका शुभमन गिल के द्वारा जीते गए, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि जॉन मेनार्ड फिंच के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि जॉन मेनार्ड फिंच के अनुसार जो है रोजगार किस पर डिपेंड करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी मांग पर ही आपका डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो तैयार किया जाता है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पूछा रहा है कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम है ये आपका जो है जिम्बाब्वे का आपका पुराना नाम जो है आपका दक्षिण आपका जो है और रोडेशिया आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका टाइफून हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत में थोक कीमत सूचांक में निम्नलिखित पदों में से किसका अधिकतम भार है, ये आपका पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा विनिर्मित आपका
उत्पादन हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांग के नियम के अनुसार बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका कंडीशन जो है यहाँ पर आपका राइट दिया गया। तो ऑप्शन को आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ऑप्शन ए में दिया गया है मांग के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये आपका गलत दिया गया, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। और ऑप्शन है आपको बी में दिया गया कि मांग की लोच सर्वदा इकाई के बराबर होती है, गलत दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, सॉरी कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको तो आप खुद से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलाने से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी कोशिश करना है। अगला हमारा देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रेसम का नियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य जिसमें से निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, किस प्रकार के जनजाति का समूह अधिकतम है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका खासी, और यहाँ पर आपका जो है जतन्या, और यहाँ पर आपका जो है गारो हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि गारो खासी की पहाड़ी जो है कहाँ पर है, तो ये मेघालय में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था, गारो खासी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप सभी लोगों को याद रखना ये मेघालय में। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सूरी नाम की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आपका कप क्या हो जाएगा, तो मारा आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पारा मारीबो हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा रहा है कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है, ये आपको पर पूछा रहा था। फाइलेरिया रोग का कारण है गोल कृमि। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि फूल गोभी एक क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो याद रखेंगे कि फूल गोभी क्या है, तो एक प्रकार का ये जो है आपका पुष्पक्रम है, क्या है, तो फूल गोभी जो है एक प्रकार का पुष्पक्रम है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला पूछा रहा है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पैरामीशियम में पाए जाने वाले टोटल 2 केंद्रक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की कार्य शक्ति क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की कार्य शक्ति क्या होती है, क्रय शक्ति क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। क्रय शक्ति जो है ये बढ़ जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा रहा है कि जहाँ रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया की शाखाएं नहीं होते हैं वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो वहाँ का प्रतिनिधित्व जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी में दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि व्यापारिक जो वैसलीन होता है ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा कि मन डैश तो कटौती में डैश मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कट रहा है। तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो है पूरा आपका एक क्वेश्चन का आपका ऑप्शन आपका कट चुका है। वो आपका हिंदी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। वो आपका क्वेश्चन आपका कट गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कवर करना है। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको देख लेते हैं, शायद आपका पीडीएफ में इंक्लूड होगा। ये देखिए आपका यहाँ पर आपका पीडीएफ में आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 नंबर में जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि दंत, यहाँ पर आपको दिया गया दंत, दंत यहाँ पर आपको दिया गया दांत या दंत रदंत, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चांद दिया गया यहाँ पर आपको राकेश राशि, ये सभी आपका जो है करेक्ट दिया गया। और झंडा फटाका ये सभी आपका करेक्ट दिया गया। और ऑप्शन अगर हम लोग डी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कमल, अम्बु या आब, ये सभी आपका यहाँ पर गलत दिया गया क्योंकि हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द छाटना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि पैसे ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए यहाँ पर आपको बताना है कि के लिए उचित लोकगीति का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर इसके लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जर है तो नर नहीं तो खंडर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके मुहावरा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है बताना कि कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको जो ए में दिया गया है सही सच, सॉरी यही सच दिया गया है। और ये जो आपका है ये मधुर भंडारी का आपका रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया नई नौकरी, ये भी मधु भंडारी का रचना है।
ऑप्शन सी में दिया गया अकेली। तो ये सभी क्या है कि मधु भंडारी का रचना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया कि पिंजरे की उड़ान, तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया ये मधु भंडारी की रचना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि अच्छा ये किसके द्वारा आपका लिखा गया था, तो ये आपका यश पाल के द्वारा जो है पिंजरे की उड़ान आपका लिखा गया था यश पाल के द्वारा, तो याद रखेंगे। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहे कि मुकुल का समानार्थी शब्द चुनिए, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि मुकुल का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कली। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना। अगला देखिए हमारा पूछा रहे अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिक पैदावार वाले पौधे को जो है संकरण के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं, बीज क्रॉस करा करके। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे उस स्थिति में ऐसा जोड़ा पैदा होता है जब, बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो एक निषेचित अंडे के जब 2 टुकड़े हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि अधिक जोड़ा जो है पैदा हो जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे लाइकेन यानी सेक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो फ्रेंड्स याद रखना है लाइकेन आपका जो एक प्रकार का सहजीवी है, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट रहेगा, ये दूसरे पर जो है निर्भर रहता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे निम्न में से कौन सा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों ही की अपने निर्जीव परिवेश के साथ साथ अंतः क्रिया से संबंधित होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्व परिस्थिति की। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है और ये वायुमंडल को क्या करते हैं कि शुद्ध करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ये वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला में पूछा रहा है किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा रहा है कि निम्न में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये किनके द्वारा, तो ये आपका जो है स्वच्छता सिंह को अभी नियुक्त किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, आगे यहाँ पर आपको बता रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपका जो है शक काल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं साइन बटे कॉस इंटू कॉस बटे कॉसेक को सरल करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है, साइन बटे कॉस दिया गया है तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा, तो कॉट बटे आपका क्या दिया गया, कोसेक दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि आपको थोड़ा सा इसको जो तोड़ करके आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये जो फाइनली आपका सॉल्व होगा। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसको चलिए हम लोग जो है तोड़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कॉस कॉट दिया गया, तो कॉट आपका क्या हो जाएगा, तो आपका कॉस और कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइन आपका थीटा हो जाएगा। और वही अगर हम लोग यहाँ पर आपको साइन दिया गया है तो सॉरी कोसेक दिया गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटे इसको जो है क्या लिखेंगे कोसेक लिखेंगे, 1 बटे इसको साइन लिखेंगे और साइन फाइनली आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका 1 बचेगा, साइन आपका कट जाएगा 10 और यहाँ पर आपका कितना आ गया, तो यहाँ पर आपका कॉस आ गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं जो 10 है यहाँ पर आपका, इसको हम लोग साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। तो कॉस फिर आपका कटेगा और यहाँ पर आपका साइन बचेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं दिया कि इसको यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो यहाँ पर आपको 3x दिया गया इस पूरे के साथ आप एक बार आपको 2x के साथ गुना करना है और यही 3x को एक बार आपको 3y के साथ गुना करना है, y को एक बार आपको 2y के साथ और y को एक बार आपको जो है 3y के साथ गुना करना है। तो मैं यहाँ पर अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद से जो है सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2y और माइनस आपका यहाँ पर जो है 3y हो। तो यहाँ पर आपको देखिए कितना हो गया आपका यहाँ पर जो है आपका 5 हो गया। देखिए इसको हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इलाहाबाद में कितना आपका हो गया, तो आपकी जो है 4 फैक्टोरियल आपका नहीं 4 आपका स्वर दिया गया और 5 आपका क्या दिया गया, तो 5 आपका जो है कॉन्सोनेंट दिया गया है। और नीचे में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि 4 इंटू जो है 2 करेंगे, 4 इंटू 2 इसलिए करेंगे इसका वाला 4 लिखना है, सॉरी 4 लिखना है और इसके अलावा कितना लिखना है आपको 2 लिखना है। चूँकि देखिए अब ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपका ये होता है कि इतना हम लोग लेकर के चलते हैं तो 4 इंटू 2 लेकर के चलते हैं और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है कि जैसे कि आपका 4 दिया गया तो 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा और
यहाँ पर आपको 5 दिया गया तो 5 इंटू आपका 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका 2 हो जाएगा, और नीचे आपका 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, इसका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर आपको रिकमेंड कर देता हूँ, इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर यहाँ पर आपको 0 दिया गया है, और यहाँ पर आपको बताना कि मूल किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो फिर से यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, इसका आपका फॉर्मूला होता है ये आपका बी स्क्वायर माइनस आपका 4ac बराबर आपका 0 होता है। बी का मान आप लोग 4 रखिएगा, और 4 आपका तो रहेगा, इसमें आपका ए का मान आपको यहाँ p रखना है, और सी का मान आपको 3 रखना है। इसको जो है आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया गया बिंदु 1 2 3 5 के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। देखिए इसके लिए आपका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया तो ये आपका हो जाएगा क्या x2 और माइनस आपका x1 का आपका होल स्क्वायर होता है, और बीच में आपका प्लस रखना है, और y2 माइनस y1 का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस आपका 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस x1 कर दिए, और y2 माइनस y1 कर दीजिए, तो 5 माइनस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका आपको यहाँ पर क्या करना होल स्क्वायर और बीच में प्लस, इसको खुद से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करना है, इसको बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। तो बढ़ते क्रम में जैसे आप इसको अरेंज करेंगे तो पहले आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका एक आपका हो जाएगा, तो एक चलिए हम लोग लिख दिए हैं, बीच में आपको कोमा डालते चलना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 2, और उसके बाद यहाँ पर आपका 2 2 हो जाएगा। देखिए 2 2 आपको 2 जगह दिया गया है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, और यहाँ पर भी 3 दिया है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो 4, और यहाँ पर आपका 5 बच रहा है। अब दोनों तरफ से आपको सेम डिजिट आपको छाट देना है। तो चलिए छाटते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 इधर से हम लोग छाट देते हैं, 3 इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में कितना बचा 2, और यहाँ पर आपका 3 बचा है। ठीक है, कितना बचा हुआ है यहाँ पर आपका 2 और 3 बचा है, तो 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 5 बटे क्या करना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको दिया रहता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तु को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पलट जाता है, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस होगा ये आपका क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 जो है ये आपका बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ यहाँ पर आपका हो जा रहा है 4 का, यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ यहाँ पर आपका 3 का आपका हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पर आपको 3 का यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना का हो जाएगा, तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा 3, और बट्टे यहाँ पर देखिए कि जो हम लाख प्रतिशत निकालते हैं ये हमेशा क्रय पर निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका नीचे 9 हो जाएगा, और 100 से गुना करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 से भाग लगाइए 33 पूर्णा के 1 बट्टे यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि चूज द, यहाँ पर आपको बताना है कि सूटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया आई एम डैश बिफोर सी अराइव्ड, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आई के बाद यहाँ पर आपका कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव्ड, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पूछे जा रहे हैं, अगला में यहाँ पर आपको बताना है क्या पूछा रहे हैं, दिया गया यहाँ पर आपको जो है ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके बीच में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। इसके बीच में आपका होगा ब्रेड, क्या सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिया है ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ छात्र क्या करेंगे, यहाँ पर सोचेंगे ब्रेड एंड बटर दिया गया है तो आर लगा देना है, लेकिन आर आप जैसे लगाएंगे तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका इज लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो चलिए हम लोग चुनते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपको दिया गया एक्सपेंशन, यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर दिया गया एब्सेक्शन दिया गया। ठीक है, एब्सेक्शन मतलब अपवाद, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो एब्सेक्शन का अगर हम लोग सही स्पेलिंग की बात करें तो ये आपका यहाँ पर होता है EXCEPTION होता है, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहे यहाँ पर आपको छकना है कि कौन सा यहाँ पर आपको जो है करेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। एस्टोनिश यहाँ पर आपको दिया गया है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो मैच कर लेना है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि चूज द मोस्ट सूटेबल ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर आपको दिया है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए कौन सा यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन जो है
करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मेनी एजुकेटेड पर्सनस वेयर वाचिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो जितने भी आपका एक सेट में आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था 100 क्वेश्चन, इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर लिया हुआ है। बाकी आप लोगों को कंटेंट देखना, जिस प्रकार के कंटेंट को यहाँ पर आपको जो है सेटिंग किया गया और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपका कंटेंट, यानी जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर अभी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको अरेंज भी किया गया है। तो मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कर दिया है। बाकी जो भी आपका प्रैक्टिस सेट भी आपका बचा हुआ है ये आगे आपका चलता रहेगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगा तो आप तक रिव्यू सर पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।